पूजनीय महेंद्र ईश्वर शाह जी महाराज, मेजर करतार सिंह जी, हिंदू जागरण मंच के सभी पदाधिकारीगण एवं इस हिंदू कॉलेज के प्रांगण में बैठे आप सभी जिनके दिल में भारत यानी अखंड भारत की आग निरंतर जलती है, आप सबको प्रणाम करते हुए आप सब लोगों से थोड़ी थोड़ी बातें अखंड भारत क्यों, किस लिए, कुछ ऐसी चर्चा आप लोगों से करूं। भारत के वैसे तो अनेकों बार विभाजन हुए, कभी वृत्त भारत इधर अफगानिस्तान से लेकर उधर कंबोडिया तक, बीच में बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड सब भारत के हिस्से थे। परंतु एक ऐसा विभाजन था जिसने इस देश को बहुत ही अधिक दर्द दिया, वो था 1947 का बंटवारा। भारत में जिन भी लोगों ने स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई लड़ी, उन सब के मन में एक ही सपना था, पूर्ण स्वराज्य। यानी पूर्ण स्वराज्य यानी पूर्ण ऐसा भारत, जो भारत जिसे हम अखंड भारत के नाम से बुलाते हैं, ऐसा भारत का सपना सबने संजोया। परंतु समय रहते कुछ देश में ऐसे राजनीतिक परिवर्तन आए और जिस परिवर्तन की आधारशिला पहले 1906 में रखी गई, फिर 1920 के खिलाफत आंदोलन के माध्यम से रखी गई, और जिसके कारण से भारत में धर्म के नाम पर यानी हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक बंटवारा हुआ और ये दो देश बने जिन्हें हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। इसलिए आप लोगों में कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं। क्या 15 अगस्त 1947 को राष्ट्र स्वाधीन हुआ या राज्य? हमारे कवियों ने लिखा, जला अस्थियां बारी बारी, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जितने चिंगारी, चढ़ गए जो पुण्य वेदी पर, बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। क्या राष्ट्र से हमारा अभिप्राय नक्शे पर, मानचित्र पर एक भूभाग से है? क्या राष्ट्र सीमाएं हैं? क्या राष्ट्र दीवारें हैं? क्या राष्ट्र एक भाषा है? क्या राष्ट्र एक जाति है? क्या राष्ट्र एक उपजाति है? क्या राष्ट्र एक संप्रदाय है? या क्या राष्ट्र एक धर्म है? निश्चित रूप से ये सब एक राष्ट्र नहीं हो सकता। सीमाएं एक राज्य बना सकती है, मानचित्र पर एक भूखंड राज्य बना सकता है, परंतु वह राष्ट्र नहीं बन सकता। एक और प्रश्न जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूं वो ये है कि क्या राष्ट्र और राज्य एक हैं? निश्चित रूप से राष्ट्र और राज्य एक नहीं है। इसी बात को हम लोगों को समझना है। प्रत्येक व्यक्ति की भांति प्रत्येक राष्ट्र का भी एक विशेष जीवन उद्देश्य होता है, और भारत का जीवन उद्देश्य निश्चित रूप से धर्म रहा। भारत का मुख्य चेतना स्वर भी धर्म रहा, और हिंदू जागरण मंच के माध्यम से लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं ही पैदा की जाती हैं, उनके अंदर एक नव चेतना का संचार किया जाता है, उनके अंदर एक राष्ट्र भाव जागृत किया जाता है, और निश्चित रूप से ये राष्ट्र भाव किसी खंड देश के लिए नहीं होता। हम सब लोग अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं, निश्चित रूप से वह मातृभूमि खंडित नहीं हो सकती। मातृभूमि जो अखंड मातृभूमि हो, उसी का पूजन किया जा सकता है। जैसे हम अपने मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों का पूजन करते हैं, तो जो खंडित मूर्ति होती है उसका पूजन कोई नहीं करता। इसी तरह से यदि भारत खंडित रहेगा तो इसका पूजन भी हम सब के लिए मुश्किल होगा। इसलिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं, अपने मन में एक स्वप्न लिए। वो स्वप्न किस बात का है? वो स्वप्न है अखंड भारत का,
कि भारत पुनः अखंड बने, भारत पुनः एक बड़ा राष्ट्र बने, जिस राष्ट्र की कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी, जिस पूर्ण स्वराज्य का सपना रावी नदी के किनारे हम सब के पूर्वजों ने लिया था, इस अखंड भारत के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो लोग भी उस भूभाग में रहते थे जब वो बटा, हर व्यक्ति का अपने घर से प्यार होता है, चाहे छोटी झोपड़ी ही हो, चाहे छोटी कुटिया ही हो, परंतु जो व्यक्ति अपनी मेहनत से बनाता है उससे उसका लगाव, उसका प्यार निश्चित रूप से होता है। 4 दिन के ही सही, किसी की झोपड़ी में 4 दिन के ही सही, मगर सयाद मेरी दुनिया थी आशियाना, मगर मेरी दुनिया उस मेरे लिए वो पूरा आशियाना था, मेरी पूरी दुनिया उन 4 तिनकों में थी, ऐसा मेरा मानना है। जिन लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी, मदनलाल धिंगड़ा, अभी आज 14 अगस्त 16 अगस्त को मदनलाल धिंगड़ा का शहीदी दिवस मनाया गया। मदनलाल धिंगड़ा एक ऐसा नौजवान युवक था जो एक बड़े अच्छे परिवार से जिसका संबंध था, पिताजी डॉक्टर थे, चाहता तो अपनी अच्छी पढ़ाई लिखाई कर सकता था, अच्छा व्यक्ति बन सकता था, अच्छी नौकरी ले सकता था, परंतु उस व्यक्ति ने अपनी मातृभूमि के लिए शहीद होने को ही सबसे बड़ी नौकरी माना, सबसे बड़ा अपना कार्य माना। और उस व्यक्ति से मिलने जो वीर सावरकर गए, वीर सावरकर एक और बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, जब मदनलाल धिंगड़ा से मिलने गए फांसी से कुछ दिन पूर्व, तो वीर सावरकर ने मदनलाल धिंगड़ा से पूछा तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो मदनलाल धिंगड़ा ने कहा कि मुझे केवल एक आईना भिजवा देना। आईना मतलब एक शीशा भिजवा। सावरकर ने सोचा कि यह भी कोई अंतिम इच्छा हुई, एक आईना ही क्यों? तो मदनलाल धिंगड़ा ने जो जवाब दिया वो हम सब के लिए अनुकरणीय है। मदनलाल धिंगड़ा ने कहा आईना मैं इसलिए रखना चाहता हूं, आईने में मैं देखना चाहता हूं कि मातृभूमि पर शहीद होते हुए मैं कितना प्रसन्न चित्त हूं, मेरे अंदर कितना आनंद है, ये मैं देखना चाहता हूं कि मैं शहीद होते हुए कहीं मेरे अंदर कोई रोष की भावना तो नहीं, कोई द्वेष की भावना तो नहीं मेरे अंदर जागृत हुई। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मातृभूमि पर शहादत दी, क्या उन्हें पता था कि इस देश की स्वाधीनता की कीमत एक भीषण नरसंहार होगी, एक भीषण त्रासदी होगी, एक ऐसा अंग विच्छेद होगा, एक विभाजन होगा? उन्होंने कदापि भी ऐसा नहीं सोचा। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान जो हिंदू और मुस्लिम एकता के जो प्रतीक थे, और जब हिंदू मुस्लिम झगड़े भड़के, दंगे भड़के, शाहजहांपुर की सड़कों पर दोनों व्यक्ति सफेद कुर्ता पजामा डालकर निकले और हिंदू मुस्लिम दंगे उसी समय रुक गए। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक थे रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान। रामप्रसाद बिस्मिल ने लिखा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, अब न कोई वलवले हैं, अब न कोई वलवले हैं, ना अरमानों की भीड़, बस इस देश पर मर मिटने की तमन्ना दिले बिस्मिल में है। क्या वो देश वही था जो देश हमें आजादी के बाद मिला, जिसकी कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल ने, जिस आजादी की तमन्ना को लिए रामप्रसाद बिस्मिल शहीद हुआ, क्या उस देश को हमें बंटवारे के बाद मिला? उधम सिंह, जिस व्यक्ति ने 21 बरस तक तप किया, हमारे पास ही सुनाम में पैदा हुआ उधम सिंह, उसके बाद छोटी सी उम्र में अनाथ हो गया, 7 साल की उम्र में अड़ोसी पड़ोसी अनाथालय में छोड़ा है अमृतसर में, और अमृतसर में उन दिनों में जलियांवाला बाग कांड हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ। ऐसा नरसंहार, जो ऐसे ही लोग बैठे थे, ऐसे ही दीवारों से घिरा जलियांवाला बाग है, ऐसे ही उसमें आने का एक ही प्रवेश द्वार, ऐसी लोग जहां पर बड़ी शांति से बैठे हो, जहां शांति से बातचीत हो रही हो, उसमें अंग्रेजों के माइकल डायक आए और उन्होंने गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिसकी वजह से हजारों नर नारियां, इतिहास या आंकड़े तो केवल 376 लोगों के बारे में बताते हैं जो मरे, परंतु हजारों लोग, और कितने ऐसे ही लोग थे जो पास में एक कुआं है जिसमें कुएं में छलांग लगाकर उन्होंने जान दी, गोलियों से बचने के लिए कुएं में छलांग लगा। उस जलियांवाला बाग कांड में जब शाम को उधम सिंह घूम रहा है, तो इस छोटे से बच्चे ने एक विधवा को विलाप करते देखा। अतर कौर उस विधवा का नाम था।
उस विधवा से ये कहा कि जिन्होंने भी ये भीषण नरसंहार किया है, इनसे बदला लूंगा। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि 21 बरस की तपस्या के बाद उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर माइकल ओडायर को गोली मारी और अपनी शहादत दी। क्या उस उधम सिंह को यह पता था कि जो राष्ट्र स्वाधीन होगा वो राष्ट्र स्वाधीन नहीं होगा, वो राष्ट्र का एक टुकड़ा स्वाधीन होगा, हमें पूर्ण स्वराज्य नहीं। भगत सिंह, जिसका कि जन्म ही सियालकोट में हुआ, शहादत लाहौर में हुई, और जो इस देश के नौजवानों के लिए स्वाधीनता का एक प्रतीक था, जिसने लिखा मेरा रंग दे बसंती चोला, उस भगत सिंह को क्या मालूम था कि तेरे जन्म की भूमि तुझे आजादी में नहीं मिलने वाली। क्या उसने अपनी शहादत इसलिए दी थी कि उसे अपनी मातृभूमि स्वाधीनता स्वरूप नहीं मिलेगी? ये मैं प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहता हूं। वीर हकीकत, जिसने 12 साल की उम्र में जब हिंदू मां को, देवी मां को गाली दी गई तो उसका विरोध किया, और विरोध स्वरूप मुसलमानों की फातिमा मां को गाली दे दी, काजी के पास लाया गया, कहा कि या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो या सर कलम करने के लिए तैयार हो जाओ। उस वीर हकीकत ने अपना सर कलम कराने को अपनी पहल समझा, और जब सर कलम करते हुए जल्लाद ने तलवार उठाई तो जल्लाद के भी उस छोटे से बच्चे को देखकर हाथ कांपने लगे। जब जल्लाद के हाथ कांपने लगे तो उस वीर हकीकत ने कहा कि जल्लाद, जब अपना कर्म करते हुए मेरी गर्दन नहीं कांपती तो अपना कर्म करते हुए तेरी गर्दन क्यों कांप रही है? ऐसा उस जल्लाद को कहने वाले वीर हकीकत को क्या मालूम था कि जिस धरती पर वो शहीद हो रहा है वो धरती स्वाधीनता के इनाम में उसको मिलने वाली नहीं। परंतु लोगों ने शहादत ये सोचकर नहीं दी थी कि इस देश के 2 टुकड़े होंगे तब वो शहादत देंगे। उन लोगों ने इस देश की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी, पूर्ण स्वराज्य की लड़ाई लड़ी, पूर्ण राज्य की लड़ाई लड़ी, और इस देश का जो बंटवारा किया गया वो दोस्तों केवल एक व्यक्ति, सर साइरल रेडक्लिफ उसका नाम था। उस व्यक्ति की एक ही क्वालिफिकेशन थी कि उसको भारत के बारे में जानकारी ही नहीं थी, इसलिए उसे यहां भेजा गया कि तू जा और भारत के 2 टुकड़ों के बारे में विस्तार से चर्चा करके उसको खत्म कर। उस व्यक्ति के पास 2 ही चीजें थी, एक मेज थी, एक मानचित्र था, एक पेंसिल थी, और 5 दिन में उस व्यक्ति ने बैठकर भारत की लकीर खींच दी, भारत के भविष्य की लकीर खींच दी, भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हुए, 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 2.5 लाख से ज्यादा हमारी माताओं बहनों की अस्मत लूटी गई, और कितने 2.5 करोड़ के करीब लोग लापता हो। मेरा खुद का परिवार ऐसा बटा कि हमारा परिवार 1947 में बटने के बाद कहीं जाकर 75 में हम लोग इकट्ठे हुए। 1975 में जाकर पता लगा कि हमारा परिवार बिलासपुर मध्य प्रदेश में जाकर बसा। मेरे पिताजी शिमला चले गए, फिर पंजाब आ गए, फिर हरियाणा में आ गए, परंतु उन लोगों का आजादी के 28 साल बाद भी हम लोगों को यह नहीं पता था कि वो कहां गए। उन्होंने हमें मरा समझकर हमारे श्राद्ध कर दिए, हमने उन्हें मरा समझकर उनके श्राद्ध कर दिए। ऐसी भीषण त्रासदी से इस देश की जनता को गुजरना। तो दोस्तों, जो काम हुआ वो ऐसा काम हुआ कि भारत आजाद तो हुआ, परंतु हमें पूर्ण स्वराज्य नहीं मिला, पूर्ण रूप से हमें आजादी नहीं मिली। और 15 अगस्त 1947 का दिन देखिए, एक तरफ खुशी का माहौल, लाल किले पर झंडा लहराया जा रहा है, गुलाल छिड़के जा रहे हैं, लोग भाषण दे रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, और एक तरफ मानवता त्राही त्राही करके रो रही है। एक तरफ पिता स्वयं से अपनी बेटियों की गर्दन काट रहे थे, पति अपनी पत्नियों की गर्दन काट रहे थे, एक तरफ स्वयं से अपने मां बहनों की इज्जत बचाने के लिए उनका वध किया जा रहा था, और एक तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। ये दोनों माहौल ऐसे थे जिनको ना यहाँ की जनता खुशी में खुश हो पाई, ना गम में गमगीन हो पाई। ऐसा माहौल हमें दिया गया, और लोग इतना डरे, क्योंकि अंग्रेजों की एक नीति थी, बांटो और राज करो। उन्होंने अमेरिका को जब आजादी दी तो ऊपर से कनाडा अलग कर दिया, मिस्र को जब आजादी दी तो
सूडान को अलग कर दिया, आयरलैंड को आजादी दी तो आइसलैंड को अलग कर दिया, इसी तरह से भारत को आजादी दी तो हिंदुस्तान पाकिस्तान दो टुकड़े। ये उनका काम था, ये शाख काटी, वो शाख काटी, इसे उजाड़ा, उसे उजाड़ा। यही है शेवा बागवां का, तो हम गुलिस्तां से जा रहे हैं। यानी अगर यही माली ने करना है कि ये शाख काटे, वो शाख काटे, तो उस बाग में रहने का कोई अभिप्राय नहीं। तो भारत के भी विभिन्न समय पर भिन्न भिन्न अंग विच्छेद हुए। हमें इन सब के प्रति खड़ा होना है, इन सब के प्रति अपनी आवाज को उठाना है और भारत पुनः अखंड बने, इस बात का हम सब के अंदर संकल्प होना चाहिए। अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगहों पर जैसे नरसंहार हुए, जैसे लोगों को मारा गया, जैसे लोगों को काटा गया, दोस्तों यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ना हो, ये आरएसएस के लोग थे जिन्होंने इस नरसंहार को 10 लाख तक सीमित होने दिया, अन्यथा ये संख्या करोड़ों में जाती। मैं नमन करता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों को, जिन्होंने उस समय गोली उठाई जिस समय इस राष्ट्र को सबसे ज्यादा बंदूक की आवश्यकता। और ऐसी घटनाएं अनेकों जिलों में हुई। हमारे साथ बाबा जी बैठे हैं, ईश्वर शाह जी, जिनकी बाबा बुलाकी शाह के नाम से गद्दी है। गिडमाला में डेरा था, जिला झांसी। उस डेरे में 110 मुरब्बे जमीन थी। 107 देवियों ने डेरे के अंदर चिताएं जलाकर अपनी आहुति दी इस राष्ट्र की खातिर। वही डेरा जिनके बाबा जी आज हमारे बीच बैठे हैं, ये गद्दी गिडमाला से चलकर कलानौर में आई, परंतु इनकी शहादत देखो। मैं नमन करता हूं बाबा जी की गद्दी को, इनकी गद्दी की शहादत को, जिनकी वजह से आज हम सब लोग जिंदा हैं। दोस्तों, अनेकों षड्यंत्र रचे गए, अनेकों कहानियां, अनेकों दृश्य, परंतु मैं आप सब लोगों से सिर्फ इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि क्यों ना सीखें हम जर्मनी से। जर्मनी के जब कुछ हिस्से को फ्रांस के लोगों ने कब्जा कर लिया, तो जर्मनी के चांसलर के एक ही शब्द थे कि मेरे हृदय को तभी समाधान होगा जब जर्मनी का गर्वध्वज वहां फिर से लहराएगा। हम लोगों ने तो अपनी जमीन भी दी, अपना भूभाग भी दिया, अपनी शहादत भी दी, परंतु कभी भी अपने मन में यह संकल्प पैदा नहीं किया कि यह भूमि हमारी है, हमें वो भूमि वापस चाहिए। क्यों ना सीखे हम यहूदियों से, जिन्होंने 1800 साल लड़ाई लड़ी, अपना देश छिन गया, अपने देश से रिफ्यूजी रहकर और देशों में रहे, परंतु अपने मन में हमेशा ये बात रखी कि अगले साल यरूशलेम यानी उनकी राजधानी थी, जो इजराइल देश बना 1948 में बना, उससे पहले 1800 साल की लड़ाई लड़ी और अपना भूभाग वापस पाया। हम लोगों को तो केवल 65 वर्ष हमने सिर्फ बिताए हैं, हमारे अंदर वो आग ही खत्म हो गई, हमारे अंदर वो भावना ही खत्म हो गई कि ये भूमि भी हमारी है, ये भूभाग भी हमारा है, हमें ये अपना भूभाग वापस चाहिए। क्यों ना सीखें हम स्वामी विवेकानंद से, जिनके अंदर राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी थी, जिनसे जब वो अमेरिका में घूमकर वापस भारत में आए तो लोगों ने पूछा कि आप इतने सुंदर स्थानों पर रहकर आए हैं, उसके बाद भारत में आकर आपको कैसा लगता है? निश्चित रूप से कोई व्यक्ति एक अच्छी जगह से आए और किसी धूल भरे एटमॉस्फेयर में आ जाए, वातावरण में आ जाए, तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब मैं भारत से गया था तो मैं भारत से प्यार करता था, अपनी मातृभूमि से प्यार करता था, और जब अनेकों साल विदेश में रहने के बाद मैं वापस आया तो मैं इस भारत भूमि से प्यार नहीं करता, मैं इस भारत भूमि की पूजा करता हूं। ये विवेकानंद के विचार। स्वामी विवेकानंद को विदेशों में अनेक लोगों ने परिधान दिए, अनेक वस्त्र उन्हें दिए गए, तो उनमें कोई अंग्रेजी वस्त्र भी थे। स्वामी विवेकानंद को उस अंग्रेज ने जिसने वो परिधान दिया था कहा कि स्वामी जी मैंने इतने प्यार से आपको कपड़े दिए, केवल एक बार आप डाल लें तो मेरा देना सफल हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने उसका दिया कोट भी डाला, उसकी दी पैंट भी डाली, और जब बाहर निकले तो सिर पर अपना भारत का साफा लगाया। तो उस अंग्रेज ने कहा स्वामी जी जब सब कुछ ही पहन लिया तो हैट भी लगा लेते, साफा क्यों? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मस्तक पर तो मेरा भारत रहेगा, मस्तक पर तो मेरा हिंदुस्तान रहेगा, विचारों में तो मेरा भारत। यहाँ पे पशु पक्षी भी
जब जब मातृभूमि पर कोई संकट आया, उन्होंने अपना मातृभूमि के प्रति वचन निभाया। कहते हैं, यहां पर मैंने एक कविता पढ़ी थी बचपन में कि कोई राहगीर जा रहा था, उसने देखा एक पेड़ पर आग लगी है, उस पेड़ पर बैठे पक्षी साथ साथ जल रहे। उसको बड़ी हैरानी हुई कि पक्षियों के पंख या फिर भी नहीं उड़ रहे। उसने कहा, आग लगी इस वृक्ष को, गंदे आग लगी इस वृक्ष को, जल जल गिरते पास, ऐ पक्षियों उड़ क्यों नहीं जाते पंख तुम्हारे साथ। तो पक्षियों ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, फल खाए इस वृक्ष के, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पास, धर्म हमारा यही है, जले इसी के साथ, धर्म हमारा यही है, मरे इसी के साथ। तो दोस्तों, ये तो पक्षी हैं, हम तो जीते साक्षात मनुष्य हैं। यदि हमारे अंदर भी यही भावना मातृभूमि के प्रति रही तो निश्चित रूप से भारत एक दिन अखंड बनेगा। क्योंकि खंड खंड, कभी यदि लकड़ी खंड खंड हो जाए, नाव खंड खंड हो जाए तो किनारे तो पहुंच सकती है, परंतु किसी को किनारे पहुंचा नहीं सकती। इसी तरह से राष्ट्र यदि खंड खंड हो जाए तो हम विकास तो कर सकते हैं, परंतु विकास की वो गति नहीं हो सकती जो गति हमें चाहिए। क्यों ना सीखे हम इस बात से कि हमारे इतने संत, महंत, महर्षि, ऋषि जिस भूमि पर हुए और इतने पवित्र स्थल जहां हमारी भूमि के हैं, क्या हम बिना पासपोर्ट के वहां नमन कर पाएंगे? क्या मुल्तान की वो धरती जहां पर नरसिंह अवतार एक खंबे से पैदा हुए और हिरण्यकश्यप का वध किया, उस खंबे के दर्शन हम कभी बिना पासपोर्ट के कर पाएंगे? क्या गुरु नानक देव जिन्होंने ननकाना साहब की नींव रखी, जहां ननकाना साहब गुरुद्वारा, बिना पासपोर्ट के हम कभी दर्शन कर पाएंगे? क्या देवी हिंगलाज जो हमारी आराध्य देवी है, जो हमारे शक्ति पीठों में से एक है, जो क्वेटा में स्थित है, कभी हम बिना पासपोर्ट के दर्शन कर पाएंगे? क्या बिरला माई की गुफा जो ढाका में है, जहां पर कनकाईनाथ और भुसकाईनाथ चक बने और जहां कनकाईनाथ जिनसे आई बंद, जिस डेरे पर मैं अस्कलपुर का डेरा जहां पर मैं सेवारत हूं, वो डेरा जिस पंथ से चला उस पंथ की पुण्य भूमि ढाका में है, क्या हम कभी उस मातृभूमि के, कभी उस वहां पर कनकाईनाथ से जिनसे आई पंथ चला, वहां पर बिना किसी पासपोर्ट के दर्शन कर पाएंगे? ये प्रश्न आपके सामने छोड़ना चाहता हूं कि क्या कभी ऐसा संभव है जहां गोरख टिल्ला से चलकर अंबाला में एक डेरा बसा है, अंबाला के लोग उस गोरख टिल्ले को पूजते हैं, गोरखनाथ जी के विचरण की धरती है, उस गोरख टिल्ले के हम बिना पासपोर्ट के दर्शन कर पाएंगे? पूर्ण भगत का आप लोगों ने नाम सुना, पूर्ण भगत के किस्से सुने, जिनका कुआं जहां चारों अंग काट के सियालकोट के कुएं में डाल दिए गए थे, जिस कुएं को बाद में काटा गया और वहां की मिट्टी लाकर लोगों ने दिल्ली में एक मठ बनाया, स्थलकोट का मठ भी उसी पूर्ण भगत का मठ है। ऐसे मठ के, ऐसे कुएं के जहां से साक्षात चुरंगीनाथ पूर्ण भगत, जहां से गोरखनाथ जी ने वरदान देकर चारों अंग वापस किए और वहां से उद्धार किया, उस कुएं के दर्शन कभी हम बिना पासपोर्ट के कर पाएंगे? ऐसा मेरा मानना है कि यदि आप सब लोगों के अंदर अखंड भारत की आग जली तो निश्चित रूप से हम इन सब देवी देवताओं के, अपने शक्ति पीठों के, अपने आराध्य देवी देवताओं के दर्शन बिना पासपोर्ट के कर पाएंगे, यदि भारत पुनः अखंड बना। महर्षि अरविंद का एक सपना था कि यदि भारत को विकास की गति को बढ़ाना है तो जो आज भारत का विभाजन हुआ उसे पुनः एक होना पड़ेगा। क्या हम महर्षि अरविंद के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, क्या हम महर्षि अरविंद के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं? क्या हम देश के विकास की गति को तेज करना चाहते हैं? क्या हम स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं? क्या हम पुनः भक्त प्रहलाद के नरसिंह अवतार के दर्शन करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो निश्चित रूप से अपने अंदर अखंड भारत की आग को जलाए रखना होगा। और अंत में आप लोगों से केवल इतना ही निवेदन करता हूं कि मैं